नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज का दिन कुछ खास हो सकता है। खास मेरे मित्रों इसलिए क्योंकि आज चंद्रदेव अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, अपने ही घर में पुष्य नक्षत्र की छाया में। कन्या राशि के लिए कुछ बदलाव की दस्तक मेरे मित्रों आज दिखाई दे रही है। पुष्य नक्षत्र मेरे मित्रों एक पोषण, सुरक्षा, विकास और मजबूती की प्रेरणा देता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि अगर कोई साधक है तो पुष्य उसे शक्ति देता है, कोई व्यापारिक कदम बढ़ाता है तो पुष्य नक्षत्र उसे स्थिरता प्रदान करता है, कोई विद्यार्थी यदि दिशा ढूंढता है तो पुष्य नक्षत्र उसे ध्यान देता है, कोई यदि प्रेम की तलाश में है तो पुष्य नक्षत्र उस रिश्ते में भरोसे को जोड़ता है। मेरे मित्रों आज नवग्रहों का संकेत कन्या राशि वालों के लिए क्या हो सकता है जानेंगे कन्या राशि के 8 दिसंबर 2025 के दैनिक राशिफल में। आज के राशिफल में मेरे मित्रों करियर में मेरे मित्रों एक मोड़, एक संकेत आ जा रहा है। ऑफिस में मेरे मित्रों कोई पुरानी फाइल अचानक से आपकी नजर में आ सकती है, जैसे कि यार कोई बहुत दिनों से टेबल पर एक कोई फाइल रखी है, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, या फिर कोई अलमारी वगैरह है उसमें एक टेबल पर एक जो उसका बॉक्स होता है उसमें रखी हुई है और आपका ध्यान नहीं जा रहा। अचानक से आपका उस पर ध्यान जाता है और आप कहते हैं अरे यार ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, इस पर अभी तक हमारा ध्यान क्यों नहीं गया था। कुछ इस तरह के संकेत आज का गोचर दे रहा है कन्या राशि वालों को। कोई अधूरा टास्क या फिर कोई सोचा हुआ प्रोजेक्ट आज ऊर्जा पाते हुए दिखाई दे रहा है। मेरे मित्रों आपका मन काम से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों पर लग रहा है। किसी वरिष्ठ जन से आपकी बातचीत होगी जो आपके लिए काफी मार्गदर्शक साबित हो सकती है। और हाँ मेरे मित्रों एक चीज और बता रहे हैं, क्योंकि चंद्रदेव आज अपने ही घर में, अपनी ही राशि में और पुष्य नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो मेरे मित्रों आज का यह संकेत है कि जो आप आज निर्णय ले रहे हैं, जिस चीज पर आप फोकस कर रहे हैं, जिस चीज को आप अपना एम बना रहे हैं, वो जल्द आने वाले समय में आपकी दिशा तय करने का कार्य कर सकता है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आज कोई संकेत आपको प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ अपनी क्षमता दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा मौका कन्या राशि वालों को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे बिजनेस की बात करें तो मेरे मित्रों आज विश्वास और रणनीति का दिन का संकेत ग्रह गोचर लेकर के आया है। व्यापार में दो चीजें बहुत अहम आज रह सकती हैं। क्या क्या? एक तो विश्वास और एक दूसरी पारदर्शिता। आपके साझेदार के साथ आपकी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट किसी मुद्दे पर आज बात हो सकती है। कोई पुराना संदेह था तो वो आपका आज मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नई रणनीति आप अपने बिजनेस को लेकर के, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बना सकते हैं। कोई नई पॉलिसी पर आपका आज विचार हो रहा है। आज कोई ग्राहक, कोई क्लाइंट या फिर पार्टनर, इनमें से किसी की भी कोई कही गई बात, कहा गया कोई शब्द आपके लिए एक तरीके से एक ऊर्जा की प्रेरणा बन सकता है। किसी ने कुछ कहा और आपने उसको जैसे ही सोचा तो एकदम से हो सकता है कि आपका माइंड क्लिक करे, आपका माइंड ये बात सोचे कि यार ये चीज तो यार बड़ी अच्छी हो सकती है हमारे बिजनेस के लिए। मतलब एक दिशा देने का काम। अचानक से किसी से कही गई बातें, किसी से सुनी गई बातें आपके व्यापार को आगे बढ़ाने की प्रेरणा आपको देती हुई दिखाई देती है। लेकिन मेरे मित्रों याद रखें, भावनाओं में बह करके कोई भी बड़ा वायदा ना करें। सोच समझ करके धीरे धीरे से कदम बढ़ाने का प्रयास करें। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं मेरे मित्रों, मार्गी हो चुके हैं मेरे मित्रों। ये आपके जीवन में कई तरह के आत्मविश्लेषण का समय लाएंगे। सप्तम में कन्या राशि वालों के लिए शनि मार्गी हुए हैं, कि धीरे धीरे से आपको सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो जल्दबाजी करने से बचिएगा। धन की बात करें मेरे मित्रों, फाइनेंस की बात करें तो धन के मामले में कुछ आज पॉजिटिवनेस के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एकादश भाव के स्वामी एकादश भाव में सोम विराजमान है। आय के नए स्रोत आपके बन सकते हैं। कोई रुका हुआ पैसा था आपका, कोई अटका हुआ धन था, वो आपको वापस प्राप्त हो सकता है। खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये खर्च जो है वो उपयोगी खर्च होंगे। यानी कि वास्तव में जिन चीजों की जरूरत है उन पर खर्च आपका आज हो सकता है, और उन खर्चों का आगामी भविष्य में आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। मेरे मित्र बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, बड़ों की सहायता लें, बड़ों का अनुभव ग्रहण करें, बड़ों से मार्गदर्शन लें। यह आपके लिए धन आगमन के कुछ नए स्रोत बना सकते हैं।
एजुकेशन की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो मेरे मित्रों पढ़ाई में आज आपका मन पहले से और अधिक गहरा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचम भाव पर चंद्रदेव की दृष्टि है। जिस चीज को अन्य लोग हो सकता है कठिन कहें, वह चीज आपको आज आसान लग सकती है यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, कन्या राशि के स्टूडेंट्स हैं। पुष्य नक्षत्र की कृपा से आपके ध्यान में बढ़ोतरी हो रही है। ग्रह ऊर्जा जो है वो आपको विश्लेषण की एक नई क्षमता प्रदान कर रही है। मेरे मित्रों, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज कुछ उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि वो कम समय में कुछ अधिक याद कर लें। कुछ इस तरह की फीलिंग्स, कुछ इस तरह के उनके विचार हो सकते हैं और उनको ऐसा महसूस होगा कि यार आज मैंने बहुत कम समय में काफी कुछ देख लिया, काफी कुछ याद कर लिया, काफी चीजें पढ़ ली। इसे मेरे मित्रों इस चीज को हल्के में मत लीजिए। आज वास्तव में पुष्य नक्षत्र की जो ऊर्जा है, यूनिवर्स ने पुष्य नक्षत्र का जो गोचर चंद्र से कराया, ये आपको एक विशेष ध्यान दे रहा है, यानी कि आपके समय बदलने की आहट है। कई दिनों से जिस फोकस की आप तलाश कर रहे थे वो आज आपको प्राप्त होती हुई मिल रही है। तो स्टूडेंट्स के लिए आज के दिन को बेहतर कहा जा सकता है। प्रेम की बात करें तो मेरे मित्रों दिल और दिमाग का संतुलन यहां पर दिखाई दे रहा है। प्रेम आपके जीवन में एक गहरी समझ लाता है। कन्या राशि वाले हमारे पास जितने लोग आते हैं तो हमने देखा है कि यार जो कन्या राशि वाले, जो हमारा अपना मानना है, हमने देखा है कि यार कन्या राशि वाले इससे प्रेम करते हैं तो बहुत भावुकता के साथ करते हैं, दिल की गहराइयों के साथ करते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ ना कुछ एक चीज कह लीजिए, कुछ कमी कह लीजिए या फिर कुछ सोच की बात कह लीजिए कि भावुक को बहुत जल्दी हो जाता है। तो मेरे मित्रों अगर ऐसा कुछ है, यानी कि आप भावुक होते हैं, अगर कोई बात आपको किसी की एकदम से चुभती सी थी, तो आज यहां पर जो पुष्य नक्षत्र की जो आहट है वो आपको चुभने के लिए नहीं, अगर कोई ऐसी बात कह रहा है तो वो आपको एक परिपक्वता सिखाने वाली है कि किस प्रकार से हर चीज में मैच्योरिटी को दिखाया जा सकता है। यदि संबंधों में कुछ दूरी थी तो आज वातावरण काफी नरम रहने वाला है। आपके प्रेम संबंधों में एक नई गहराई आने वाली है। पहले यदि किसी चीज को सोच करके आप परेशान से हो जाते तो आज आपको खुद को परेशान महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप ये सोचेंगे कि ये चीज जो इन्होंने कही वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और इसको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। लेकिन सकारात्मक सोच आएगी। तो कहते हैं ना, दिल बड़ा कभी भारी सा हो जाता है, तो ऐसा नहीं, आपको लगेगा कि यार मेरा दिल खुश है, मैं अपने आप में जो बातें उन्होंने मुझे कही हैं इन बातों को मुझको विचार करना चाहिए। यदि आप सिंगल हैं तो मेरे मित्रों आज कोई व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो आप मेल। आकर्षण का भाव कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह आकर्षण धीरे धीरे भरोसे में भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। संतान की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें तो मेरे मित्रों नए विचारों का जन्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपके बच्चे हैं, जो कन्या राशि वालों की संतान हैं, उनमें रचनात्मकता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उनकी कोई उपलब्धि आपको प्रसन्न करने का कार्य कर सकती है। यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आज का दिन मेरे मित्रों आपकी रचनात्मक शैली में एक ऐसी खुशबू डाल सकता है जिसको महसूस सभी लोग करेंगे। यानी कि आपके रचनात्मक कार्यों से बहुत लोग आज प्रभावित हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें तो आज का दिन संवाद का दिन है मेरे मित्रों। जीवन साथी के साथ आज गहरी, जिसको कहते हैं ना, दिल की बात होगी। आपके दिल में क्या है आप उनको बताएंगे, उनके दिल में क्या है आप उनसे सुनना चाहेंगे। कोई पुरानी बात थी, किसी बात को लेकर के विवाद था, कोई झगड़ा था, तो वो धीरे धीरे अब समाधान की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को सुनने का समय यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। घर का वातावरण नरम और सहयोगी रहेगा मेरे मित्र। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब शनिदेव वक्री थे तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने महसूस किया होगा कि यार एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी बात उनको नहीं बता पा रहे थे, वो अपनी बातें आपको नहीं बता पा रहे थे। आप सोच रहे थे कि यार जीवन में क्या हो रहा है, कुछ क्या क्यों हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि यार कैसे हो रहा है। अब धीरे धीरे इन चीजों में आपको राहत सी प्रतीत होने लगी और ये संबंध सुधारने का एक बेहतर समय मेरे मित्रों हो सकता है। रोग रिपु ऋण की बात करें मेरे मित्रों
दैनिक जीवन की कोई छोटी मोटी दिक्कतें थी तो वो आज हल होती हुई नजर आ रही हैं। कर्ज आपका कम हो सकता है। कोई स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो उसका समाधान भी धीरे धीरे आपको नजर आ रहा है। हेल्थ की बात करें मेरे मित्रों तो आज आपका शरीर आपको खुद संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहां पर आपको और सुधार करना चाहिए और कहां पर आपको थोड़ा सा रिलीफ करना चाहिए। पाचन, नींद और मानसिक संतुलन मेरे मित्रों सबसे अहम चीज है। हल्का भोजन करें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और थोड़ा बहुत यदि चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं। यह आपके दिल को ऊर्जावान बनाने का एक संकेत देता है। भाग्य का कोमल स्पर्श आज दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। भाग्य आज आपको ऐसा महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा, आपके ऐसे विचार आएंगे कि यार अब सपोर्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कोई काम बिना रुकावट के पूर्ण हो जाए, जैसे कोई मदद बिना मांगे मिल जाए। अब होता है ना, अब कभी कभी हम खड़े हैं, हमें टैक्सी वगैरह नहीं मिल रही तो हम लिफ्ट मांगते हैं, वो भी नहीं मिल रही। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप खड़े हैं और कोई आपसे आकर के पूछे अरे आपको लिफ्ट चाहिए। तो मतलब इस तरह की कुछ संकेत, कुछ स्थितियां आपको महसूस हो सकती हैं। ये पुष्य नक्षत्र की कृपा, पुष्य नक्षत्र का ऊर्जा मेरे मित्रों ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है। आज क्या करें और क्या न करें मेरे मित्रों। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। काम में ईमानदारी रखें। धीमे लेकिन दृढ़ निर्णय आज आपको लेने चाहिए। ध्यान, प्रार्थना, मेडिटेशन वगैरह थोड़ा सा कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद की यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो मदद करें, चाहे छोटी सी मदद करें, मदद करने का प्रयास करें। गुस्से में किसी से कोई बात कहने से बचें। रिश्ता या पार्टनरशिप में मेरे मित्रों कहीं भी कोई भी बड़ा फैसला न लें, खासतौर से गुस्से में, जल्दबाजी में, ईगो के कारण। और खर्च जो है वो दिखावे के लिए ना करें। मेरे मित्रों यह था आपका आज का कन्या राशि का राशिफल। अब आज का उपाय क्या हो सकता है? देखिए आज दूध से भगवान शिव का अभिषेक आप कर सकते हैं। अब बारी आती है संकेत की, जो कुछ संभावनाओं को जन्म देने का संकेत देती है। मेरे मित्रों हम सभी कहीं ना कहीं ऑफिस जाने के लिए, बाजार का काम करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ सफर करते हैं। वो पैदल भी हो सकता है, वो बाइक पर भी हो सकता है। इसी बीच यदि आपको कुछ ऐसा संकेत मिले कि यार आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहां पर पुष्प पड़े हुए हैं, अब जैसे कोई पहले रथ यात्रा वगैरह गई हो तो वहां पर कुछ पुष्प वगैरह पड़े हो और आपको नहीं पता कि वहां पुष्प पड़े हो और अचानक से आप उसी पथ पर पहुंच जाएं, तो मेरे मित्रों यह संभावना का संकेत है। यह इस तरह की संभावना दर्शाता है कि आने वाले समय में, कुछ समय बाद आपको अचानक से कुछ एक बड़ा मौका मिल सकता है जिसकी आपने शायद कल्पना नहीं की थी। इस तरह के संकेत को दर्शाता है। बाकी तो देखिए सब चीजें अपनी कुंडली पर डिपेंड होती हैं, तो यदि सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो किसी विशेषज्ञ से आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। वीडियो में कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सा संकेत आपको अच्छा लगा, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।